एक असंभव सम्मोहन। एक वक्त का किस्सा है। वहाँ एक बादशाह था जिसकी रिवाया उससे बहुत ही मोहब्बत करती थी और वो खुद अपनी रिवाया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी जिंदगी बहुत खुशगवार थी, पर उसे निकाह करने के ख्याल से ही बहुत नफरत थी और उसे मोहब्बत करने की जरा भी चाहत महसूस नहीं होती थी। उसकी रियाया ने उससे गुजारिश की कि वो निकाह कर ले और आखिर में उसने वादा किया कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। तो उसने फैसला किया कि वो पूरे मुल्क का सफर करेगा और अपनी महबूबा से मिलने की उम्मीद करेगा। तो वो अपनी मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ा। उसकी खिदमत में सिर्फ एक ही मुलाजिम था जो इतना दानिशमंद तो नहीं था पर बहुत समझदार था। बादशाह ने बहुत से मुल्कों का सफर किया इस उम्मीद में कि उसे कोई मिले जिससे उसे मोहब्बत हो, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल के सफर के बाद उसने अपने घर की तरफ रुख किया। अचानक उसने चीखती चिल्लाती बिल्लियों की आवाज सुनी। ये खौफनाक शोर करीब आता गया जब तक कि 100 स्पेनिश बिल्लियां नजर नहीं आईं जो दरख्तों पर तेजी से चढ़ रही थी, एक साथ मिलकर दौड़ते हुए। उनके पीछे दौड़ रहे थे बहुत से बड़े लंगूर जो बैंगनी सूट पहने हुए थे और सवारी कर रहे थे इंग्लिश मैस्टिफ कुत्तों की, और तुरही से चीखता हुआ शोर भी मचा रहे थे। मैं एक बड़ा सा लंगूर हूँ बैंगनी सूट में जो सवार है इंग्लिश मैस्टिफ पर। जिनके पीछे है 20 से भी ज्यादा बौने जो सवारी कर रहे थे भेड़ियों और बिल्लियों की, और वो सभी बैंगनी रंग के रेशमी कपड़े पहने थे लंगूरों की तरह। बादशाह और उसका मुलाजिम सकते में आ गए ऐसा गैर मामूली नजारा देखकर। कुछ पल के बाद एक खूबसूरत जवां खातून एक शेर की सवारी कर रही थी, वो नजर आई। एक बार उस पर बादशाह की नजर पड़ी और वो सम्मोहित हो गए। वो उसे अपना दिल दे बैठे। आखिर वो खूबसूरती की मिसाल थी कौन? उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका एक बौना बाकियों से पीछे रह गया था। वो खातून कौन थी जो शेर की सवारी कर रही थी? शहजादी मुटीनूसा, उस बादशाह की बेटी जिसके मुल्क में तुम हो। उसे शिकार करने का बहुत शौक है और इस वक्त वो एक खरगोश का पीछा कर रही है। बादशाह के किले का रास्ता कहाँ है? जल्दी बताओ। कुछ घंटों में वो दारुल सल्तनत में पहुंच गए। उसने फौरन खुद को बादशाह और मल्लिका के सामने पेश किया। अपना खुद का नाम और अपने मुल्क का जिक्र करते हुए उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया गया। एक कामयाब शिकार के लिए मुबारक हो शहजादी। उसने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। कई दफा लगता था कि वो बोलने ही वाली हैं, पर ऐसा जब भी होता तो उसके वालिदान फौरन ही उस गुफ्तगू में शामिल हो जाते। वो इतनी खूबसूरत है, क्या कभी तुमने जिंदगी में ऐसी मिसाल नहीं देखी है? तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? यकीनन शहजादी इतनी खूबसूरत जो हैं। वो यकीनन है, पर मोहब्बत में खुश रहने के लिए खूबसूरती से ज्यादा की जरूरत होती है। सच बताऊं तो उसके जज्बात मुझे काफी सख्त लगे। बकवास, वो बस नाज और नखरा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम समझ नहीं पाए। मेरे ख्याल से उसे बोलने से रोकने के लिए जो तवज्जो दी गई है वो काफी शक पैदा करती है। मुलाजिम का बयान बहुत ही समझदारी का था, पर इस तरह के मुखालिफ इंसान के दिल में मोहब्बत और बढ़ा देती है। और अगले ही दिन उसने शहजादी मुटीनोसा के हाथ के लिए गुजारिश की और उसे 2 शर्तों पर वो दिया भी गया। पहली ये कि निकाह अगले ही दिन होना चाहिए। दूसरी ये कि उस शहजादी से तब तक वो बात नहीं करेगा जब तक वो उसकी बेगम नहीं बन जाती। अपने मुलाजिम के मुखालिफत के बावजूद वो राजी हो गया। वो पहला लफ्ज जो उसने अपनी दुल्हन को बोलते हुए सुना था वो ये था, हाँ। वो उनके निकाह पर बोली। मुलाजिम का खौफ सच साबित हुआ। नौजवान मलिका ने खुद को पूरे दरबार में नापसंद, नफरत ज़दा और बुरा बना लिया था। एक दिन जब वो सवारी पर जा रहे थे, वो एक गरीब बूढ़ी खातून से मिली जो सड़क पर चल रही थी, जिसने सजदा किया और चलती रही। फिर मल्लिका चिल्लाई, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं मल्लिका हूँ? मुझे साइदगी से सजदा ना करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
मोहतरमा, मैंने कभी सीखा नहीं कि सजदे को कैसे मापते हैं, पर मेरा जरा भी इरादा नहीं था कि मैं माकूल इज्जत देने से चूक जाऊं। उसने जवाब देने की जुर्रत की। उसे मेरे घोड़े से बांध दो और मैं उसे शहर के सबसे बड़े रस्म के उस्ताद के पास ले जाऊंगी कि वो उसे सिखाए कि कैसे सजदा किया जाता है। परियां मेरी हिफाजत करती हैं। परियां मेरी हिफाजत करती हैं। बांध दो उसे। ठीक है, पर तुम्हें आगाह किया गया है। पर जब मलिका ने अपने घोड़े को एक एड़ी लगाई तो वो टस से मस न हुआ। फिजूल ही उसने दोबारा एड़ी लगाई और वो पीतल का बन गया। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम बुरी खातून हो, तुम अपने ताज के काबिल नहीं हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद तुम्हें आजमाऊं और जो कुछ मैंने देखा था वो सच है। अब मुझे इस पर कोई शक नहीं, पर तुम देखोगी कि परियों पर हंसने का अंजाम क्या होता है। प्लेसीडा ने परियों की मलिका को मुटिनोसा के कारनामों के बारे में बताया और मलिका ने तजवीज की कि मुटिनोसा को पीतल का बना दिया जाए। प्लेसीडा जो रहमदिल और साइस्ता थी, उसने उससे गुजारिश की कि उसे इतनी कड़ी सजा ना दी जाए। तो ये तय हुआ कि मुटिनोसा जिंदगी भर के लिए उसकी गुलाम बन जाए, जब तक कि उसकी जगह लेने के लिए उसकी औलाद नहीं हो जाती। हक से तुम्हें मेरी खादिमा होना चाहिए, पर क्योंकि तुम शाही घराने में पली बड़ी हो तो शायद ये बदलाव तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दूंगी कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो और मेरे छोटे कुत्ते को नहलाओ। मुटिनोसा ने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बच्ची को पैदा किया और जब वो फिर से सेहतमंद हो गई तो परी ने उसे उसके माजी पर एक अच्छी तकरीर सुनाई। उससे वादा लिया कि वो बेहतरी से पेश आएगी और वापस बादशाह के पास भेज दिया। प्लेसीडा ने खुद को पूरी तरह से छोटी शहजादी को सुपुर्द कर दिया। उसने सोचा कि वो किस परी को बुलाएगी उसकी गॉड मदर बनने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए और उम्दा तोहफा देने के लिए। आखिर में उसने 2 रहमदिल परियों के बारे में फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो उससे जो कुछ भी हो सकता है करेगी। उन्होंने उसका नाम रखा ग्रेजियला। तुम्हें इल्म है हमशीरा की सबसे आम सजा जो नफरत के लिए हमारे यहाँ दी जाती है वो है खूबसूरती को बदसूरी में बदलना, दानिशमंदी को बेवकूफी में या उस शख्स की शक्ल ही पूरी तरह बदल देना। मेरे ख्याल से सबसे उम्दा मंसूबा तुम में से एक का होगा जो इसे खूबसूरती दे, दूसरी उसे समझ दे, जबकि मैं इस बात को पक्का करूंगी कि उसे कभी भी किसी और शक्ल में नहीं बदला जाएगा। दोनों गॉड मदर राजी हो गई और जैसे ही उस छोटी शहजादी ने उनके तोहफे पा लिए वो रुखसत हो गई। प्लेसीडा ने खुद को बच्ची की तालीम के लिए दे दिया और वो अच्छी तरह से कामयाब भी हुई। पर छोटी ग्रेजियला इतनी खूबसूरत निकली कि जब वो अभी बच्ची ही थी तो उसकी शोहरत गैर मुल्कों में भी फैल गई, बहुत ज्यादा। एक दिन प्लेसीडा हैरान हो गई जब परियों की मलिका उसके घर तशरीफ लाई। मैंने सुना है और मैं हैरान भी हुई हूँ तुम्हारे उस सलूक पर जो तुमने मुटिनोसा से किया। तुम उसके साथ बहुत ही साइस्तगी से पेश आए जब वो तुम्हारे साथ थी। अब मैं आई हूँ उस पर किए हुए ज्यादतियों का बदला लेने के लिए उसकी बेटी से। तुमने इस बात को पक्का किया कि वो बड़ी होकर खूबसूरत और दानिशमंद बने और उसकी शक्ल भी ना बदली जा सके। मैं उसे एक तिलिस्म की कैद में डाल दूंगी और वो तब तक वहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो खुद को एक महबूब की बाहों में नहीं पाती जिससे वो मोहब्बत करती हो। मेरा ये फर्ज होगा कि मैं ये पक्का कर लूं कि ऐसा कभी ना हो। जब वो तकरीबन बड़ी हो गई तो ग्रेजियला ना सिर्फ कामयाबियों से लैस थी बल्कि वो एक प्यारी लड़की भी थी। बोनेटा, आओ देखो, ये क्या हो सकता है? ये जरूर एक मरमैन होगा। एक मरमैन? तुमने कहा चलो फौरन वहाँ जाएं और उसे करीब से देखें। वो एक सरकंडों की टोकरी उठाए था जिसमें कीमती सीप थीं, जिसे उसने शहजादी को पेश किया। ये कितना खौफनाक बाशिंदा था। मेरे ख्याल से सभी मर्द उस जैसे नहीं होते। नहीं, बेशक नहीं। ग्रेजियला ने हलीमी से वो तोहफे कबूल किए जो वो लाया था
इसके बाद वो हर शाम आता और अपना शंख बजाता और शहजादी की खिड़की के नीचे गोते लगाता या करतबें दिखाता। वो बालकनी तक जाकर उसके पास जाने का एहसास पाती, पर वो कभी दाखिल होने वाले दरवाजे पर नहीं जाती। ये टावर हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हम पूरी तरह जल से बाहर नहीं रह सकते। बुनेटा ने उनको अंदर आने का न्योता दिया और उन्होंने निचले मंजिल पर जगह ले ली जो पूरी तरह पानी से भरी थी। इसमें कोई शक नहीं मोहतरमा, आपने जमीन पर रहना छोड़ दिया है प्रेमियों की भीड़ से बचने के लिए, पर मेरा भाई पहले ही आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है। इस पर शहजादी ने अपनी आप बीती उस समुद्री परी को सुनाई, जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसे ये सुनकर कितना अफसोस हुआ है। शायद किसी दिन तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता मिले। मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि वो सब पहले वाले की तरह खौफनाक नहीं है। अब हम और ज्यादा इस खौफनाक तन्हाई में नहीं रहेंगे। या खुदा, नौजवान लोग कितने पुरउम्मीद होते हैं, पर उस आशिक का क्या जिस पर तुमने जादू डाला है? मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, पर वो शायद हमारे कुछ काम आ सके। समुद्री परी अक्सर वापस आती। हर दफा वो अपने भाई की मोहब्बत बयान करती और हर बार ग्रेजियला उस कैद से रिहा होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताती। कुछ गुफ्तगू के बाद ग्रेजियला उसे मीनार को अंदर से दिखाने को राजी हो गई। बुनेटा समुद्री परी के साथ नीचे रुकी रही। एक बहुत ही दानिशमंद मुसव्विर होने के नाते बुनेटा ने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान की तस्वीर बनाई थी, जिसके घुंघराले बाल और नीली आंखें थीं। जब वो खत्म हो गया तो उसने ये ग्रेजियला को दिखाया। मैं इस पर जरा भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि दुनिया में कोई भी इतना खूबसूरत मर्द हो सकता है, पर मेरे ख्याल से मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, तो क्या फायदा। या खुदा, मैं कितनी नाखुश हूँ। अब इस शहजादे ने तिलिस्मी मीनार के बारे में सुना था और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि जितना करीब हो सके वो उसके करीब जाएगा, पर उसके साथियों ने उसे खतरनाक समझा और उसके कप्तान ने मुखालिफत की। तुम यकीनन हमें मौत के मुंह में ले जाओगे, सूखी जमीन पर लंगर डालोगे और फिर मैं एक रहमदिल परी को ढूंढूंगा जो हमेशा मुझ पर मेहरबान रही है। शहजादा उस नजदीकी जगह पर उतरा और कप्तान को भेजा कि परी से मशवरा और मदद की गुजारिश करे। मैंने इस मामले के बारे में सुना है और मैं एक भरोसेमंद कबूतर को भेजने वाली हूँ इसे आजमाने के लिए। क्या कहीं कोई कमजोर जगह है जहाँ से ये अंदर दाखिल हो सके? खूबसूरत शहजादी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मेरा दिल कबूल फरमाए और यकीन करें कि आपको इस बदकिस्मती से छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। आर्थर। तुम कहते हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पर मैं तुम्हें बिना देखे तुमसे मोहब्बत करने का वादा नहीं कर सकती। इस पैगाम लाने वाले के जरिए अपनी तस्वीर भेजो। अगर मैं तुम्हें ये वापस करूंगी तो तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी होगी, पर अगर मैं इसे रख लूंगी तो तुम जान जाओगे। ग्रेजियला। 1 घंटा आराम करने के बाद उस छोटे से भरोसेमंद परिंदे को दोबारा भेजा गया जो शहजादी की तस्वीर उठाए था। चलो अब और ज्यादा वक्त ना जाया करें। मैं तुम्हें बस खुश कर सकती हूँ, तुम्हें एक छोटा परिंदा बनाकर, पर इस बात का मैं ख्याल रखूंगी कि माकूल वक्त पर तुम्हें असली शक्ल अता कर सकूं। किस लिटिल बर्डी। शहजादी थक गई तो वो एक घास लगे तट पर सो गई। उसी वक्त उसका तिलिस्म टूट गया और मीनार हिलने लगी और टूटने लगी। बुनेटा चोटी पर दौड़ गई ताकि वो अपनी प्यारी शहजादी के साथ कम से कम तबाह हो सके। जैसे ही उसने ये किया, रहमदिल परी प्लसीडा के साथ आ पहुंची, एक फेनिशियन ग्लास की बनी कार जिसे 7 बाज खींच रहे थे। जल्दी आ जाओ, मीनार डूबने ही वाला है।
उन्हें पता चला कि मलिका मोटिनूसा कुछ साल पहले गुजर गई, पर उसका रहमदिल शौहर बादशाह जेम्स अभी भी अमन से जी रहा था, अपने मुल्क की सल्तनत को अच्छे से खुशी से चलाते हुए। और उसने अपनी बेटी को बहुत खुश होकर कबूल किया और खूबसूरत शहजादी के वापस आने पर पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गई। अगले ही दिन उसका निकाह हुआ और बहुत दिनों तक रक्स, दावतें, खेल कूद के मुकाबले, मौसीकी के प्रोग्राम हुए और ये सब कई किस्म की महफिलों के साथ पूरे दिन और पूरी रात चलता रहा। शहजादा और शहजादी हमेशा राजी खुशी रहने लगे।